देखिए एक बार इस सारणी को सब लोग समझिए। ये यहाँ पर ये कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और ये इधर त्रिकोणमितीय राशि दे रखी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ये हमको सारी राशि निकालनी है। मतलब जैसे ये थीटा की जगह हमको क्या करना है 0 डिग्री, मतलब ये साइन 0 डिग्री का मान है। ये साइन 30 का मान जो है, साइन 30 का मान जो है 1/2 है। साइन 45 का मान है वो है 1/√2 है। साइन 60 का मान है वो √3/2 है और साइन 90 का मान 1 है। और ये लाइन आई कैसे है इसको एक बार समझना। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया 0, 30, 45, 60, 90, इस 0 के नीचे 0 लिखा, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और सबके बटे में 4, 4, 4, 4, 4 और सबका अंडर रूट कर दिया। सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट। देखिए अब 0 में हम 4 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है 0 आता है। अब देखिए इधर 1 का वर्गमूल 1, ऊपर 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और नीचे बटे में 4 है, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। ऐसे देखिए 2 से 4 1/2 कट जाएगा। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा 1/2 बार। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट, चूँकि 2 से 4 1/2 कट गया। अब इस पर रूट भी तो है, इस पर भी तो क्या है रूट है इस पर भी, तो 1 का वर्गमूल 1 आ गया और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो गया। अब देखो यहाँ तो ये कट नहीं रहे 3/4, तो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 और ये 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। अब इस 1 को हमने उठा के सबसे पहले यहाँ लिख दिया, इस अंडर रूट 3/2 को यहाँ लिख दिया, इस 1/√2 को यहाँ लिख दिया और 1/2 को यहाँ लिख दिया और इस 0 को यहाँ लिख दिया। इज इट क्लियर। अब देखो टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कैसा ही समझ में आया। मतलब इस 1 को शुरू में लिख दिया, फिर अंडर रूट 3/2 को यहाँ लिख दिया, फिर 1/√2 को इसी के नीचे, फिर 1/2 यहाँ गया और फिर 0 इधर आ गया। लेकिन टेन थीटा की वैल्यू देखो नीचे, देखो मैंने क्या लिख रखा है, ये रहा साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब साइन थीटा की मान में कोस थीटा का भाग देते जाओ, टेन मिलता जाएगा। अब देखो ये रही, ये हमारे पास साइन की वैल्यू है ये सारी और ये नीचे कोस की वैल्यू है। तो अब देखो 0 में 1 का भाग, तो देखो मैंने 0 में 1 का भाग यहाँ दे रखा है 0/1 0 और 1 ऊपर 0 नीचे तो अनंत आता, तो 0/1। देखो साइन ऊपर कोस नीचे, तो 0/1 क्या आ गया 0। ऐसे 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे तो देखो बटे से बटे कट गए नीचे, तो 1 ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे, तो 1/√3। ऐसे ही देखो ये 1/√2, 1/√2। देखो एक बार मैं काट रहा हूँ इसमें 1/√2 और भाग, तो ये भाग वाला जो है ना ये पलट के ऊपर तो गुणा 2 का अंडर रूट हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है भाग जो है ना गुणा का चिन्ह बदलते हैं तो बदल जाता है, अंश हर में चला जाता है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का। ठीक है ना, जैसे 1/√2 बटे 1/√2, इसको हमने क्या किया, ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसे रहा, ये तो ऐसे कैसे, ये नीचे वाला जो है ना ये वाला, इसको पलट के लिखेंगे हम। तो ये देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया तो 1/1 1, तो इसलिए देखो ये देखो 1/√2 और 1/√2 कट के 1 आ गया। अब ये देखो ये 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3/1, ऐसे 1/0 और 1/0 देखो मैंने यहाँ शो कर रखा है 1/0, ये रहा 1/0 क्या है अनंत। तो इस तरह से अनंत आ गया। अब ये 10 आ गया। अब ये कोट 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा, तो देखो 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 को पलट दो, अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, अंडर रूट 3, 1 का उल्टा 1, अंडर रूट 3 का 1/√3, अनंत का उल्टा 0। ये सेक किसका उल्टा होता है, सेक, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस के सारे मानों को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, अंडर रूट 3/2 का 2/√3, 1/√2 का अंडर रूट 2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा अनंत। अब देखो कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा किसका उल्टा रहेगा, साइन का उल्टा। देखो इसके पूरे मानों को उल्टा कर दो, मतलब 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा कर दो 2/1, 1/√2 का अंडर रूट 2/1, बटे में 1 को लिखते नहीं है ना, तो अंडर रूट 3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे और आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम